से तुम हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब मैं अभी 4-5 दिन के बाद डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ और ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। हम कब के आ चुके हैं वापस घर भी। बट खैर चलो, हम आपको इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं कि हम लोग जा रहे थे दमाम। हमारा बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट प्लान बन गया था, तो हमने कहा चलो यार चलते हैं। बाकी जो है बस यहाँ पर अभी मैं वेदर वगैरह दिखा रही थी साथ साथ, और मैंने जो है पूरा व्लॉग बनाया था। मतलब मैंने पूरे बोलने वाला, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। खैर मैंने हल्की फुल्की सी ये ज्वेलरी पहनी थी। खैर हल्की फुल्की नहीं, अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है काफ़ी सारे ब्रेसलेट्स पहन लिए थे, और साथ ये वाली रिंग और वॉच एज़ यूजुअल। और बस यहाँ पर जो हम लोग जा रहे थे, और फिर से जो है मैंने अपना बड़ा वाला बैग रेडी किया था, ये पिंक वाला आप देख सकते हैं। यही मैं मक्का वगैरह भी लेके गई थी क्योंकि ये ईज़ी टू कैरी होता है। मतलब जो ज़्यादा सामान होता है ना, वो आप इसमें डाल लेते हो। और हमें हो रहा था क्या पता हम कहीं बीच वगैरह में भी जाएँ, तो इस वज़ह से मैंने इसके अंदर ना थोड़े से छोटे वाले बैग्स भी डाल लिए थे, मिनी बैग्स, क्योंकि ज़्यादा मुझे मिनी बैग्स पसंद हैं। तो बस फिर यहाँ पर सब रेडी हो गया था, और उसके बाद जो यहाँ पर खाने की चीज़ें वगैरह ले आए थे इब्राहिम लोग। एज़ यूजुअल किंज़ा और मरामी, हम लोग हमेशा यही खाते हैं, यही मतलब होता है हमारा स्नैक्स वगैरह वाला सारा सीन। और बस यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था, काफ़ी सारा आप लोग देख सकते हैं। हम लोग जा रहे थे और हमने आते ही यहाँ पर तो रियाद क्रॉस कर लिया था। हम लोग बस दमाम वाली रोड पे हम लोग जा रहे थे। अच्छा, हमारा बहुत ज़्यादा हमारा प्लान ऐसे बना था कि बिल्कुल सुबह-सुबह प्लान बना है। मतलब बाबा लोगों को कुछ काम था, तो फिर बस हमारा सुबह-सुबह अर्जेंट बेसिस पे प्लान बन गया। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग मस्जिद के लिए रुके थे। लाइक हमने असर, अच्छा नहीं, अर्जेंट बेसिस पे इस वे पे नहीं बना था। मतलब मैं हम लोग असर पढ़ के घर से निकले थे 2 बजे। मतलब इस तरह से बना था, अचानक ही बना था। मतलब 12-1 बजे के बाद ही। तो मैं और मम्मा तो असर पढ़ के निकले थे, तो यहाँ पर जस्ट हम लोग वॉशरूम्स वगैरह देखने आए थे, क्योंकि आगे सफ़र वगैरह लंबा था और बाबा लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, तो वो लोग इस वजह से रुके थे। और यहाँ पर जो है बस मैं अंदर हम लोग जा रहे थे, और मतलब सही थे, वॉशरूम्स नॉर्मली थे। वैसे दमाम जाते हुए ना बहुत कम वॉशरूम साफ़ होते हैं। और उसके बाद फिर से जो है यहाँ पर नमाज़ के लिए हम लोग रुके थे, और मेरी सीट चेंज हो चुकी थी, मैं पीछे आ गई थी वापस से काफ़ी टाइम। मतलब हमें हमारा यही होता रहता है पूरे रास्ते में, कभी आगे कभी पीछे, यही सब चलता रहता है। और ये वाली जो मस्जिद है काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी क्योंकि लिए सही से नज़र नहीं आ रहा था, मैं पीछे बैठी हुई थी। और इसके बाद जो है मेरी मम्मा मुझे कुछ टॉफ़ीज़ वग़ैरह दे रही थी खाने के लिए, ताकि टेस्ट बेटर करने के लिए। और हम लोग यहाँ पर आई थिंक दमाम बस थोड़ा-सा ही रह गया था। लास्ट मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए रुके थे, वो भी मगरिब के लिए। अच्छा, मगरिब के लिए ये वाला थोड़ा-सा लेट हो गया था नमाज़ पढ़ने वाला, क्योंकि लिए मस्जिद ही नहीं कोई आ रही थी, फिर मस्जिद ही इसी टाइम पर आई थी, तो फिर हमने कहा यार यहीं पर रुक जाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े क्रोसान्स वग़ैरह खाए, और फिर ये था हमारा होटल, जो कि काफ़ी अच्छा था। इसकी जो अभी हम लोग यहाँ पर लाउंज वग़ैरह में बैठे हुए थे, काफ़ी अच्छा था मतलब। और उसके बाद हम लोग ऊपर गए, और ऊपर जाके हमारा होटल रूम लिटरली बहुत प्यारा था। ये देख सकते हैं, ये था 2 रूम्स वाला, जिसमें 2 रूम्स में सिंगल बेड्स लगे हुए थे। एक में जो है मास्टर बेड था, साथ ये जो हल्का-सा किचन का आपको साइड दिया हुआ था, साथ लाउंज था, डाइनिंग टेबल के नाम पे कुछ रखा हुआ था, और ये वाला जो ब्राउन वाला इन्होंने सिस्टम किया हुआ था टीवी के पीछे, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब ये जो इसकी पाइल्स वगैरह थी काफ़ी अच्छी मतलब वाइब दे रही थी, और एक पेंटिंग भी लगाई हुई थी, और ये था सोफ़ा वगैरह। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं जाने वाली थी दूसरे रूम पे, पर हम सारे इतने ज़्यादा थके हुए थे जिसकी कोई हद ही नहीं है। और पता नहीं था, मतलब हमारा प्लान अभी बन रहा था कि शायद हम लोग कल भी जो है यहीं पर रुकें। और ये साथ वॉशरूम था, और इसके साथ ये रहा सेकंड रूम गाइस। और मतलब ये इस तरह का हल्का-फुल्का, पहले मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को इसका व्यू दिखाऊँ, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था क्योंकि रात हो गई थी, तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। उसके बाद आ गया था हमारा खाना फाइनली, और एज़ यूजुअल ज़्यादातर हम जब भी इधर आते हैं ना रात के टाइम, हम लोग ये राइस ही ऑर्डर करते हैं। वैसे ज़्यादातर हम खाते ही यहीं रोमांसिया के, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा खाई जाती हैं। और उसके बाद जो है बस हम लोग खाना खा के सो गए थे, और उसके बाद जो है हमारा डे 2 स्टार्ट हो रहा था, वो भी हमारे इसी रूम में। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा सीन बन रहा था कि हमने जाना है या नहीं जाना। मतलब हमारा प्लान कभी बन रहा था बीच के लिए, लेकिन फिर जब आप ये मौसम देखो, मतलब दमाम में इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है। अच्छा, मैं पहले बता देती हूँ, मैं अपने बाबा के फ़ोन से व्लॉगिंग कर रही थी, क्योंकि मेरा जो अपना फ़ोन था वो डेड हो चुका था। पता नहीं क्यों उसकी चार्जिंग नहीं थी, तो मैंने उसे चार्जिंग पे लगा दिया, और फिर मैंने बाबा के फ़ोन से किया। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बता रही होंगी, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया था जैसे मैंने बताया है, लेकिन वो बस मैंने शेयर नहीं किया। और फिर मैं बता रही थी कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं है। तो पहले हमारा प्रॉपर प्लान था बीच वगैरह का। मेरे भाइयों को तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा दिल था, क्योंकि उन्हें स्विमिंग वगैरह करनी थी। मुझे कोई ख़ास दिल नहीं था, क्योंकि मुझे तो वैसे भी बीच वगैरह पसंद नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा गर्मी और वो चिप-चिप हो जाती है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन फिर भी मुझे था, वैसे मैंने कोई वो तो नहीं करना था, स्विमिंग वगैरह तो नहीं होती, लेकिन जस्ट एक ऐसे ही मतलब घूम फिर कर आ जाते। लेकिन इतनी गर्मी थी, गर्मी देख के मैंने कहा भाई डायरेक्ट घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि पहले हमारा मतलब प्लान बन रहा था कि एक और दिन, लेकिन फिर काम ही नहीं रहा। मतलब बाबा लोगों का जो मतलब काम था वो मतलब हो गया था, तो इस वजह से जो है हमने कहा यार सेकंड डे ही वापस चलते हैं, क्योंकि पढ़ाई वगैरह भी होती है अपनी, और क्लासेस भी थी मेरे भाई की, क्योंकि हम लोग संडे वाले दिन आई थिंक सो जा रहे थे इस तरह से। सॉरी, सैटरडे वाले दिन, आज सैटरडे था,
जब मैं व्लॉग बना रही थी, क्योंकि संडे वाले दिन इनकी क्लास होती है। और उसके बाद जो यहाँ पर मैं सेकंड रूम पर आ गई थी, नहीं ये मेरा फर्स्ट रूम ही था। और यहाँ पर हाँ, ये सेकंड रूम आई थिंक सो, या पता नहीं फर्स्ट रूम है या सेकंड रूम है, मुझे अब सही से खुद भी आइडिया नहीं है। नहीं, नहीं, ये जो है सेकंड रूम है, यहाँ पर मेरे भाई लोग बैठे हुए थे। अच्छा, ये था इसका ड्रेसिंग टेबल जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी, और पता नहीं मैं आप लोगों से क्या-क्या बोल रहे जा रही थी। और इसका जो है काफ़ी अच्छा इस वाले रूम का व्यू है, आई थिंक सो। नहीं यार, ये तो वही वाला है। अभी मैं आप लोगों को जाके दूसरे रूम का व्यू दिखा रही थी। अच्छा, सारे पार्ट्स मिक्स हो गए क्योंकि मैंने अपने बाबा के फ़ोन से इस पे ट्रांसफ़र किया ना, तो इस वज़ह से मिक्स मिक्स हो गया। अच्छा, ये वाला होटल हमें काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया था। आप लोग अगर चाहें तो मैं आप लोगों को लोकेशन वगैरह और प्राइस बता दूँगी, अगर आप लोग मतलब जानना चाहते हैं और कमेंट्स में पूछना चाहते हैं मुझसे तो पूछ सकते हैं। और इसका जो है मैंने विंडो खोल के आप लोगों को व्यू नज़र आया था। यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब व्यू नहीं, मतलब वो मतलब विंडो खुली थी ना, तो वो काफ़ी अच्छी वाइब्स दे रहा था। लेकिन इतनी गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता इंसान, इतनी ज़्यादा गर्मी। बट ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह, बस जो हुआ अच्छे से हो गया। और बस ये एक नॉर्मल से समझ लो कि वो था क्या कहते हैं उसे, लॉन्ग ड्राइव एक किस्म की। बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव थी, लेकिन लॉन्ग ड्राइव थी। उसके बाद मुझसे जो है ये विंडो बंद ही नहीं हो रही थी। और फिर जो है मैंने अपने भाई से कहा था, और उसने मुझे बंद करके ये विंडो दी थी, और मैंने व्लॉग यहीं पर छोड़ दिया था। और इसके बाद जो है यहाँ पर बस हम लोग रेडी होने वाले थे, और मैंने अपने अबाए वगैरह में और मामा दोनों ने खैर अपने हम लोगों ने कबर्ड में रख दिए थे, ताकि हम लोग बस जो है जल्दी-जल्दी पहने और निकलें। और मैंने बहुत ज़्यादा लंबी कर दी है इधर बातें करते-करते। तो अब जो है इसको यहाँ से हम पार्ट को कट करना चाहिए। वैसे मेरे हमारे वाले रूम का फुल डिग्री जो है ना, ऐसा व्लॉग है। ख़ैर अब जो है मैंने बहुत लंबी कर दी है, तो इस वजह से मैं इसको अब थोड़ा कट करती हूँ, और उसके बाद जो है हम डायरेक्ट गाड़ी में बैठने वाला सारा सीन दिखाती हूँ, ओके? अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग फाइनली जो है नीचे आ चुके थे। नीचे नहीं आए थे, बल्कि हमारे अभी हम लोग बिल्कुल अपने रूम से बाहर निकले थे। ये था हमारा रूम 305 एंड 306, नहीं 305 ही था। एक पूरा मतलब एक अपार्टमेंट टाइप था। और उसके बाद नीचे आ गए थे हम लोग, नीचे आके थोड़ी देर बैठे थे जब तक गाड़ी वगैरह स्टार्ट होती, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना कि आप बाहर नहीं जा सकते। और मुझे एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी कि हमारे होटल में साथ-साथ बुफे वाला सिस्टम भी था, जो कि मैंने यहीं से देखा था खड़े होके। बट आई वाज़ लाइक यार, हमें सुबह के वैसे नाश्ता कर सकते थे हम। लेकिन क्या पता सुबह नाश्ता बहुत जल्दी हो जाता, और फिर हम लोग इतने जल्दी उठे नहीं थे ना, इस वजह से। लेकिन अभी मैं यहाँ पर देखी इधर काफ़ी अच्छा बुफे सिस्टम है, पता नहीं क्या-क्या होता है, क्योंकि बुफे का ना आपको फ़ायदा होता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक साथ। और बस उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे, ये देख सकते हैं। और मैं एज़ यूजुअल सबसे पीछे बैठ गई थी। यार सबसे पीछे बैठने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मतलब कि आप ना बार-बार अगर आप विंडो साइड पे, एक तो विंडो साइड आपको मिलती है आगे बैठ के, तो उसमें बार-बार आपको उतरना-चढ़ना पड़ता है, क्योंकि भाई वगैरह उतरते हैं ना, जाके चीज़ें लाता है ये वो। और दूसरा जो है वो सारे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन आप अकेले सुकून से आराम से पीछे बैठ जाते हो, कोई टेंशन नहीं होती। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आ गए थे एक और रेस्टोरेंट खाना खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी हमें। मतलब इधर खाना क्या होता है, इधर अरेबियन रेस्टोरेंट्स होते हैं ना यहाँ पर ज़्यादातर, तो उधर आप लोगों को सिर्फ राइस ही मिलते हैं खाने के लिए। और हमें अब इस चीज़ की आदत भी हो गई है, तो इतना ज़्यादा ऑड नहीं लगता। और मतलब सही होता है, टेस्ट वगैरह भी अच्छा होता है, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, सबसे बड़ी बात। अच्छा, ये था तो यहाँ पर ये फैमिली हॉल्स वगैरह बने हुए थे, और हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग किधर बैठें, क्योंकि कोई भी यहाँ पर था नहीं खास। इस टाइप के यहाँ पर छोटे-छोटे बने हुए थे, और एसी वगैरह भी अच्छा था। और मज़े की बात सबसे अच्छा लास्ट टाइम हमने जितने भी होटल्स अभी इधर दमाम जाते हुए ट्राई किए थे, ट्रस्ट मी इतने गंदा खाना था, इतना गंदा ना, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन गंदा इस सेंस से, तो होटल इतना ज़्यादा बिल्कुल भी साफ़ नहीं था। ये हमें एक होटल साफ़ मिला था, सॉरी रेस्टोरेंट, क्योंकि ये एक अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट बना था और मतलब मिड में था। अदरवाइज़ हमें इतने इतने वो वाले मिले थे, या तो मतलब बिल्कुल भी सफाई का ख़्याल नहीं था। सेकंड थिंग, काफ़ी सारों में टेस्ट भी अच्छा नहीं था, अभी आप लोगों को मैं आगे दिखाऊँगी। काफ़ी सारे थे, टेस्ट भी अच्छा नहीं था। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे अगर आपकी चाय जो है वो ठंडी नहीं हो रही, तो आप इस तरह ठंडी कर सकते हैं एसी के नीचे कप को रखकर। ये भी एक ज़बरदस्त सा हैक है। और बस फिर ये लोग पी रहे थे चाय, सारे चाय वाले मेरे घर वाले, सिवाय मेरे। तो बस यहाँ पर सारी जो इनकी चाय वग़ैरह आ गई थी, ये लोग एक जगह पे रुके थे और ये लोग चाय वग़ैरह पी रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर जहाँ से चाय ली थी, वहाँ से इन लोगों ने थोड़ी बहुत और चीज़ें भी ली थी, क्रोसान वग़ैरह। और ये काफ़ी मज़े की होती है, ये वाली जेली जो होती है सॉर स्टिक्स ये वाली भी ले ली थी। और इसके बाद जो है बस फिर हम लोग वापस से जा रहे थे, और सबसे पीछे से मैं व्लॉग बना रही थी, थोड़ा-सा एक तो इतना हिल रहा था, और ऊपर से इतना जो है वो गंदा-गंदा सा ये आ रहा था, शेड वग़ैरह। और उसके बाद जो है बस हम लोग रियाद में फाइनली आई थिंक एंटर कर चुके थे। नहीं बस मतलब यहाँ पर भी हम लोग एक और, ये जो लाइट्स लगी हुई हैं इस वज़ह से लगी हुई हैं, क्योंकि हम लोग एक और उधर जा रहे थे पेट्रोल पंप वाली साइड पे, मतलब हम खाना खाने। और मतलब मैं आप लोगों को भी एक चीज़ बताऊँगी कि यहाँ पर जब हम लोग गए थे ना, तो यहाँ के वॉशरूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, ये देख सकते हैं बिल्कुल न्यू बने हुए थे। और तो और यहाँ पर एक सफाई करने वाले भी थे, जो सफाई करके फिर वो यहाँ से बाहर चले गए थे। तो यहाँ पर एक हल्का-सा पार्क वगैरह भी बना हुआ था लाइक मस्जिद के पीछे से। लेकिन जो ये वाला हमारा रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस था, बहुत गंदा था। इतना गंदा था ना जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब जो-जो चीज़ें मैंने इनसे कहा था ना, इन्होंने इतना इतना मतलब पता नहीं, लेकिन अच्छा खाना नहीं था।
और उसके बाद जो है मैंने कोई खास व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फ़ोन मेरा बिल्कुल डेड हो रहा था, ज़ाहिर सी बात है सुबह से बना के ये वो। और बस आज का व्लॉग इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। और उम्मीद करूँगी कि आगे अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। आई मीन मैं डालूँ भी। और बस थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।